बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मेरे होते हुए घर में तुम एक कच्छा पहन के उतार कर लेटी होती हो हमेशा। अरे ससुर जी, आपको मेरा कच्छा तो दिख गया, पर ये नहीं दिखा कि आप होते साथे मुझे ये कच्छा आधा खुद ही उतारना पड़ता है। ये नहीं कि आप पूरा उतार दें इसे। अच्छा, हम्म। ये ले फिर। अरे आहा, अब बता, क्या इरादा है तेरा? कच्छा उतारने के बाद इरादा क्या होता है ससुर जी, आपको नहीं पता क्या? वाकई में बहू, मुझे लगता है कि तुम घाट घाट का पानी पी चुकी हो। हाय ससुर जी, मेरी जो जवानी है ना, एक जगह रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये कमबख्त तो मुझे मजबूर कर देती है कि मैं थोड़ी सी जवानी अपने ससुर जी पे भी निछावर कर दूं। अरे कोई बात नहीं, वो तो बड़ी अच्छी सोच है तुम्हारी। बेशक करो, हम पर भी निछावर, हम भी लूटेंगे थोड़े मजे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्योंकि मैं काफी देर से सोच रहा हूँ इस बात को। गांव में कितनी बार उतारी तुमने एक अच्छे, और किस किस ने उतारे? सच बता दे। बिल्कुल सच बताओ, छुपाओ मत आज कुछ भी। ये कच्छी पहनने का तो रिवाज आपके खानदान में ही किया, वरना तो हम कभी कच्छी पहनते ही नहीं थे। अच्छा, तुम्हारे गांव में सारे के सारे बिना कच्छे के घूमते थे क्या? सारे नहीं, मैं। अच्छा, मतलब तुम्हारे खानदान में ये रिवाज था? खानदान में नहीं, सिर्फ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कच्छी उतारने का झंझट ही बंद हो गया। सही पकड़े ससुर जी, हमने ही कभी कच्छी नहीं पहनी, क्योंकि हमें ना खुला खुला ना अच्छा लगता है। अच्छा, तो ये तो बताओ कि साड़ी कितना से उठाई है ऊपर? साड़ी तो हमने पहनी ही नहीं थी, क्योंकि जब तो हम कुंवारे थे। तो क्या पहनती थी तुम? कपड़े नहीं पहनती थी क्या? सलवार, नारा खोला, सलवार नीचे, कुर्ता ऊपर। अच्छा, तो ये बताओ ना, सब कुछ घर में होता था या गन्ने के खेतों में? चने के खेत में। अरे चने के खेत में तो नजर आती होगी सबको। जोरा जोरी होती थी ना। अच्छा, जोरा जोरी फिर चने के खेत में होती थी। हाँ। मतलब सारी की सारी जोर आजमाइश चने खाकर करती थी तुम लोग। ससुर जी, हम्म। हमने अपनी जवानी में ना बहुत चने खाए हैं, तो हमारे में थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है। अच्छा, अब ये तो बताओ, जब तुम मेरे बेटे के साथ तुमने पहली सुहागरात मनाई थी, तब उसे कुछ महसूस नहीं होता क्या? नहीं, आपके बेटे बहुत सीधे हैं। उनको ना इन सब चीजों की ज्यादा जानकारी नहीं है कि औरत को अगर पहली बार पता है नई आदमी को, ये वो थोड़े परे हैं, पर ना बड़े क्यूट हैं। उनको ना मैंने थोड़ा सा ड्रामा करा, बस वो समझ गए कि हमने तो एकदम पैकेट वाला माल यूज किया है। अच्छा, क्या है ना, मेरा बेटा थोड़ा भोला है। हाँ। वो ना अपनी माँ पर गया है ना, इसलिए वो समझ नहीं पाता इन सब चीजों अरे को। ससुर जी, हम्म? आप भी बहुत तेज है। अरे हमारे तो जवानी के जब किस्से सुनोगी ना, तो कान पे हाथ रख लोगी। हमें सुनने की जरूरत ही नहीं है। जब हम पहली बार आए थे ना इस घर में, और जब हम सुबह सुबह उठे थे और आपने क्या कहा था, बहू घूंघट मत करो, हम तो जब ही समझ गए थे। हाँ हाँ, जैसे तुम्हारे घर में तुम कच्छी नहीं पहनती थी ना, वैसे मैं अपने घर में बहुओं को घूंघट में नहीं रखता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि उनका फ्रीडम उन्हें मिले। ठीक है ना? तभी आप इतना फ्रीडम दे रहे हो कि आप हमारी कच्छी भी उतार रहे हो। अरे भाई, जब तुम आधे में रखोगी कच्छी, एक घुटने पर एक इस पैर में, दोनों पैर फैले हुए, तो कच्छी तो उतारनी पड़ेगी पड़ेगी। ससुर जी, हमें ना दिक्कत होती है, हमें ना कच्ची की वजह से नीचे हवा नहीं लग पाती है, इसलिए हम पैर खोल के लेटे थे ताकि हवा लग जाए। अच्छा जी, कोई बात नहीं। अब है ना, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से हवा दूंगा। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ। फिलहाल तुम्हारे पापा को फोन करके ना यहीं पे बुला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी विदाई जो करनी है मैंने यहाँ से। क्यों? क्यों क्यों शिंदरी, गांव में पता नहीं कितने लोगों के साथ खेली है बोलते तू, और यहाँ पे आकर मेरे घर में मेरे बेटे को बेवकूफ बना तूने। अरे ससुर जी, आप तो गुस्सा हो रहे हैं। अरे शांत हो जा। मैंने जो कहा ना अभी, ये मेरा झूठ मूठ का गुस्सा था। हद है ससुर जी, आप तो हमें डरा ही दिए। कोई बात नहीं, अब प्यार भी तो करूंगा बहुत जोर के साथ। हम नहीं देने वाले आपको कुछ भी। देख ले फिर तेरे बाप को फोन अरे हम दे रहे हैं।